दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में अपने बैंक अकाउंट को, अपने सेविंग अकाउंट को यहाँ पर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, यानी ब्लाइंडली उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में या हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो भी चुकी होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि भाई हमने यहाँ पर अपने अकाउंट से P2P किया या हमने इस तरह से पेमेंट किया, USDT को सेल किया, वहां पर हमारे अकाउंट में फ्रीज हो गया, अकाउंट पे होल्ड आ गया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में यहाँ पर उठ रहे हैं, उनके सवाल यहाँ पर इस वीडियो में मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको यहाँ पर टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर सेफ साइड रह करके क्रिप्टो में अपनी ट्रांजैक्शन को अपने बैंक अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके। यहाँ पर टेलीग्राम, ट्विटर सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां जाइए और अभी जाकर के उसे ज्वाइन जरूर सबसे पहले कर लीजिए। क्रिप्टो के बारे में सारी अपडेट्स वहां पर आपको देखने को डेली रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग के जो अकाउंट्स है वो यहाँ पर चाहे P2P करके यहाँ पर फ्रीज हुए हों, चाहे उनकी कुछ भी यहाँ पर गलती रही हो। और गलती क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का जो रीजन है वो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि भाई बैंक अकाउंट फ्रीज कब होता है, बैंक यहाँ पर क्यों आपके अकाउंट के यहाँ पर फ्रीज करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर या तो कोई नोटिस मिला हो या फिर आपके खिलाफ कोई साइबर यहाँ पर कंप्लेंट हुई हो, तब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होगा, या फिर कोई आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वहां पर ट्रैक की गई हो, देखी गई हो, तो तब भी उस कंडीशन में भी आपका यहां पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपका कोई साइबर कंप्लेंट अगर आपके खिलाफ यहां पर की गई हो, किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई साइबर कंप्लेंट कर दी हो, उसके रीजन क्या होते हैं वो भी मैं यहां पर आप सभी के सामने शेयर कर देता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपने यहां पर अपने USDT को सेल कर दिया। जब आप USDT को सेल करने के लिए जाएंगे, चाहे आप उसे P2P सेल करें, तो आप सोच रहे होंगे यार P2P तो बहुत सेफ रास्ता होता है, यहाँ पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जब दोस्तों आपने यहाँ पर अपने USDT को सेल किया, सेल आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में किया, एक्सचेंज के थ्रू किया, P2P का ऑप्शन वहां पर आपको दिखा, उसका आपने यूज किया, लेकिन फिर भी आपने अपने USDT को सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया और उस व्यक्ति ने अपना INR यानी कि अपना रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो व्यक्ति चाहे तो आपके खिलाफ यहाँ पर साइबर कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे अकाउंट से, मेरे द्वारा या किसी भी तरह से वो जो भी रीजन बताएगा कि इस तरह से पेमेंट ट्रांजैक्शन हुई है, और तब यहां पर आपके खिलाफ एक साइबर कंप्लेंट हो जाएगी कि इस तरह से गलत पेमेंट यहां पर हो चुकी है। साइबर कंप्लेंट आपके खिलाफ वहां पर रेज हो जाएगी। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। जब आप यहां पर P2P करने के लिए भी जाते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट कौन सा यहां पर सिलेक्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप यहां पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट यहां पर यूज ना करें। अगर आप वहां पर अपना सेविंग अकाउंट को यूज करेंगे तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। सबसे पहला, आपके पास में यहां पर जो आप P2P ट्रांजैक्शन अगर आप कर भी रहे हैं तो आपके पास में जो भी सेविंग अकाउंट है जिसमें आप यहां पर P2P ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो यहां पर बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, यानी कि उस अकाउंट का आपके दूसरे अकाउंट के साथ में कोई भी लिंकअप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपने कोई भी मेहनत की, 5 साल 10 साल आपका जो भी रुपया था वो अगर एक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका दूसरा अकाउंट भी वहां पर फिर होल्ड पर या फिर फ्रीज वहां पर हो सकता है। अब यहां पर USDT आप सभी को पता होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपने USDT दे दिया और उसने आपके अकाउंट में INR ट्रांसफर कर दिए। अब जब ये कंप्लेंट रेज होगी आपके खिलाफ तो आपको वहां पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वो तो कह देगा, वो तो दिखा देगा कि भाई बैंक की मेरी ट्रांजैक्शंस ये हैं। आप वहां पर USDT को दिखाएंगे तो, लेकिन USDT यहां पर अभी फिलहाल ट्रैकेबल नहीं है और इसी वजह से बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो कि यहां पर फ्रीज हो चुके हैं। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहां पर एक चीज ये भी हो सकती है कि यहां पर जो आपका अगर अकाउंट यहां पर होल्ड हुआ है तो आपका यहां पर लेयर में अकाउंट आ गया होगा। यानी कि मान लीजिए एक ए बंदा है, उसने एक ए ने ट्रांजैक्शन किया, बी को बी ने किया, सी को सी ने किया, डी को डी ने किया, एफ को, इस तरह से यानी 4-5 ट्रांजैक्शंस पहले हो चुकी हैं अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अकाउंट से, लेकिन आपका वहां पर 7वीं 8वीं लेयर में जाके आपके अकाउंट में पैसा आया, यानी डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, लेकिन फिर भी लेयर के थ्रू आपके अकाउंट में वहां पर पैसा आ गया, तो तब भी यहां पर आपके अकाउंट के साथ में यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मुझे भी हो चुकी है। तो यहां पर इन बातों का भाई ध्यान आपको रखना है। जब आप P2P करने के लिए जाएं तब आप बिल्कुल यहां पर सेफ साइड होकर के आप यहां पर अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में यहां पर शेयर भी कर दीजिएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में यहां पर कर सकते हैं। अब दोस्तों
दोस्तों ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट में होती हैं तो यहाँ पर आपको तब भी ध्यान रखना कि भाई अगर आप P2P या जो भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, ज्यादा का मतलब ये कि अगर किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है और फिर उस अकाउंट में यहाँ पर अचानक से 2 लाख की, 1 लाख की या 5 लाख की या 4 लाख की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होती है तो भाई वहां भी बैंक अलर्ट मोड पर ऑटोमेटिकली जाता है और वो यहाँ पर फिर आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई आपके अकाउंट में ये पेमेंट हुई है या फिर आपके अकाउंट को वहां पर होल्ड पर कर दिया जाएगा। जब आप उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन होगी नहीं, आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपना जवाब वहां पर दाखिल करना पड़ेगा कि भाई ये पेमेंट आपके पास में कहां से आई है, तो तब यहां पर आपका जो अकाउंट है वो अनहोल्ड या अनफ्रीज वहां पर किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अपने सेविंग अकाउंट को यहां पर आपको यूज नहीं करना है। उसका रास्ता क्या है, कैसे यहां से आप उसे बच सकते हैं, क्या उसका तरीका, उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी को बताऊं कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं वो चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन आप चाहे P2P करें, चाहे आप क्रिप्टो की कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर करें, जो रिमार्क वाला ऑप्शन होता है सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले पर्सन से जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएं तब आप उनसे कह दीजिएगा कि भाई यहां पर जब आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं तो रिमार्क में आपको ना BTC, ना यहाँ पर आपको क्रिप्टो, ना बिटकॉइन या इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। अदरवाइज आपके जो अकाउंट है उस पर ऑटोमेटिकली एक नजर, एक वॉच लिस्ट, ऑटोमेटिकली एक रेड फ्लैग वहां पर आ जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में फिलहाल के समय पर कोई इस तरह की कोई रेगुलर पॉलिसी फिलहाल के समय पर नहीं है। तो तभी यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट के साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है जब आप जाएं ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए। तो ना तो आप सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में रिमार्क में कुछ डालें, अदरवाइज ऐसा होता है कि जैसे आप कार खरीदने के लिए जाते हैं, आपने पेमेंट किया और नीचे रिमार्क में ऑप्शनल होता है वो, लेकिन आपने वहां पर लिख दिया कार या इस तरह से जो भी आपने लिखा है, तो वहां पर आपको बचना है। चाहे बिटकॉइन आपको लिखना है तो वो लिखना नहीं है, बिटकॉइन, BTC, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन या इस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर अपने अकाउंट में ना ही आपको लिखवानी है, ना ही सामने वाले व्यक्ति से आपको एक बता देना है खुद कि भाई इस तरह से जो रिमार्क में जो वर्ड है वो यहाँ पर आपको यूज नहीं करने है। अब उसका रास्ता क्या है, कैसे आप यहाँ पर क्रिप्टो में अगर डील करते ही हैं लेकिन आप उसे कैसे बच सकते हैं। तो भाई 2 तरह के अकाउंट यहाँ पर यूज होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बिजनेस करंट अकाउंट और दूसरा है यहाँ पर इंडिविजुअल करंट अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कौन सा करंट अकाउंट आप यूज करेंगे। अगर आप बिजनेस करंट अकाउंट को यूज करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक जाकर के बात कर सकते हैं बैंक वालों से कि भाई मुझे यहाँ पर बिजनेस करंट अकाउंट ओपन कराना है, लेकिन वहां पर कुछ गाइडलाइंस बैंक की होती हैं जो कि आपको वहां पर फॉलो करनी पड़ेंगी। GST नंबर वहां पर आपके पास में होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है। अगर आप क्रिप्टो के लिए जाएंगे तो शायद वो चीजें यहाँ पर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। करंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा आप सभी को पता है वो यही है कि चाहे आप वहां पर 50 लाख, चाहे आप वहां पर 1 करोड़ तक की भी ट्रांजेक्शन वहां पर इजिली कर सकते हैं, चाहे डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो। तो वो यहाँ पर GST इनवॉइस वगैरह वो सारी चीजें आपको देनी होंगी जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तभी दोस्तों आप यहां पर फिर जा सकते हैं। लेकिन बैंक आसानी से उन चीजों को अलाउ करेगा नहीं। अब दोस्तों दूसरा रास्ता यहां पर क्या बचता है, अब दोस्तों दूसरा रास्ता यहां पर बचता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट। इंडिविजुअल करंट अकाउंट के लिए दोस्तों आपके पास में कुछ नहीं चाहिए ऐसी चीजें। जब आप टैक्स भरने के लिए जाएंगे तो इनकम टैक्स के द्वारा जो टैक्स स्लैब होती है वही यहाँ पर चीजें मैटर करेंगी। वो बाद में दोस्तों आप अपने CE के अनुसार उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के समय पर यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। अब बैंक अगर आपको ये अलाउ कर दे कि भाई मुझे USDT बाइक सेलिंग करना है और मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, तो ये अगर वो खोल दें तो अच्छी बात है, लेकिन बैंक आसानी से वो चीजों को अलाउ नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर अपना इंडिविजुअल करंट अकाउंट को ओपन करके आसानी से P2P ट्रांजेक्शन वहां पर कर सकते हैं। टैक्स स्लैब, जो भी आप टैक्स स्लैब में जाएंगे तब वहां पर जाकर के आपको अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो यहाँ पर आपको पे जरूर करना है, जो भी TDS या ट्रांजेक्शन होती है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में जरूर रखनी है। अब दोस्तों मोटा यहाँ पर आप सभी को मैं टिप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास में अगर आप P2P के द्वारा यहाँ पर काम करना चाहते हैं इंडियन क्रिप्टो मार्केट में, अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे सेफ साइड रहेगा। दूसरा यहाँ पर आपको जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि आपको अपना जो पेमेंट है, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है, वो सारा पैसा एक ही अकाउंट में नहीं रखना है। अगर एक अकाउंट पर वहां पर प्रॉब्लम हुई तो वहां पर आपके सारे अकाउंट पर वहां पर प्रॉब्लम फिर हो जाएगी। अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये चीज भी वहां पर आपको लिंक अप नहीं करनी है। इंडिविजुअल अकाउंट से दोस्तों आपको जो भी अकाउंट आपने यहाँ पर क्रिप्टो के लिए रखा है उसी से यहाँ पर आपको क्रिप्टो का अपना लेन देन करना है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर सबसे सेफ रास्ता ये है कि जो कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहां पर जाकर के भी आप यहाँ पर इजीली अपने क्रिप्टो का जो USDT उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि टैक्स को लेकर के FIU की जो गाइडलाइंस है उसे यहाँ पर आप उन्हें
जो फॉलो करना है, एक्सचेंजेस को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया और जो भी यहाँ पर आपका टैक्स वगैरह है वो यहाँ पर डिडक्शन होने के बाद में आपको पेमेंट यहाँ पर रिसीव होती है। तो दोस्तों वहां पर जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या इस तरह की चीजें फिर आपको यहाँ पर बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि जो यहाँ पर आपको फिर देखने को मिले। तो ये सारी की सारी बातों का फिलहाल के समय पर आपको ध्यान रखना है और दोस्तों P2P में फिर उसके बाद में आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा अभी सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।